हेलो, जय श्री राम साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना जैसा महादानव पूरी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर फैल चुका है और हमारे कई जो साथी है वो हमें छोड़ के भगवान के पास चले गए हैं। तो सबसे पहले तो उनकी आत्माओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। अब बात करते हैं आगे कि जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो हम लोगों को सच्चाई नहीं बता रही। क्यों नहीं बता रही? क्योंकि उनको पता है अगर एक बार पब्लिक सब जान गई कि इतने सारे लोग हमने खो दिए, वो कभी भी उस राजनीतिक पार्टी को नहीं चुनेगी। वो नहीं चाहते कि ऐसे लोग हम पे राज करें जिनकी वजह से हमारे इतने साथी चले गए। इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा नहीं बताएगी कि कितने लोग वास्तव में मारे जा चुके हैं। देखो, अब जो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई घर में रहो, हाथ धोते रहो, वैक्सीनेशन कराओ। अब वैक्सीनेशन करवाएं कहाँ से? वैक्सीनेशन हो तो वैक्सीन करवाएं। जो मेरा जो टॉपिक है, मैं जो समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ वो है वैक्सीनेशन। अब देखो, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर दो वैक्सीन बनी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब दोनों की दोनों एब्सेंट है। मैं मेरी बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस। पिछले 10 दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ, बुक नहीं हो पा रहा। अरे वैक्सीनेशन जा कहाँ रही है? वैक्सीनेशन का साथ पता नहीं। बुकिंग करने जब निकलते हैं तो 10 सेकंड के अंदर सारा का सारा स्लॉट बुकिंग। अरे यार, वैक्सीन है क्या है? अब मुझे ये बताओ कि अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो हम सेफ कैसे रह पाएंगे? सेफ नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक हम कोरोना को हरा नहीं सकते। और कोरोना को हराने के लिए हमें वैक्सीनेशन हर हालात में करवाना पड़ेगा। वैक्सीनेशन तब करवा पाएंगे जब हमारे पास वैक्सीन हो। देखो, 2 वैक्सीन बनी, दोनों मार्केट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हॉस्पिटल में आती है 150, 200, 250 इतनी वैक्सीनेशन आती है। मुझे उम्मीद है आपका भी नहीं हुआ होगा, बहुत सारे साथियों का नहीं हुआ होगा और हो सकता है काफी ज्यादा साथियों का हो गया होगा। बहुत अच्छी बात है जिन साथियों का हो गया, पर बहुत सारे मेरे साथी ऐसे भी हैं जिनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया। वैक्सीनेशन हो क्यों नहीं पा रहा, मैं उसके पीछे एक लॉजिक बताना चाहता हूँ कि दिक्कत कहाँ आती है, क्यों नहीं हो पा रहा। दिक्कत यह है कि देखो, पहली बात, हमें पता नहीं चलता स्लॉट कब ओपन होगा। स्लॉट तो ये पता भी चल जाए तो स्लॉट बुकिंग करते टाइम 10 सेकेंड के अंदर सारी स्लॉट बुकिंग, सारे डोज बुक, तो हमारा नंबर आ नहीं पाता। तो इसका मतलब क्या है? वैक्सीन की शॉर्टेज है। अब वैक्सीन की शॉर्टेज क्यों हो गई? जिस देश ने 2-2 वैक्सीन बनाई उस देश के अंदर शॉर्टेज कैसे आ गई? शॉर्टेज किस वजह से आई? शॉर्टेज इस वजह से आई कि पहले जो बनी हुई थी जो वैक्सीन, वो हमने कर दी एक्सपोर्ट दूसरे देशों को। चलो मान लिया कि भाई हमें जो विदेशों से जो रिलेशन है वो सुधारना था, संबंध सुधार हमें करना था, वो कर लिया हमने। पर हमारे देश के लोगों का क्या होगा, ये हम लोगों ने नहीं सोचा कि हमारे देश की जो पब्लिक है उसके साथ में क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, वो भी ऐसे मान लेते हैं कि जो बात चली गई जो तो चली गई, अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता। अब मैं एट प्रेजेंट की बात बताता हूँ कि वर्तमान में जो समस्याएं आ रही है वो क्या आ रही है। हमारे देश का हमेशा से ऐसा स्ट्रक्चर रहा है कि कहीं से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो, सेल करना हो देश के लेवल का, तो केंद्रीय सरकार उसको खरीदती है और बेचती है। ठीक है, इस बार केंद्रीय सरकार ने एक ऐसा आदेश पारित कर दिया है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर वैक्सीनेशन खरीद सकती है। कहां से? कहीं से भी खरीदो। अब राजस्थान गवर्नमेंट है वो टेंडर निकालेगी, पंजाब गवर्नमेंट है वो टेंडर निकालेगी, या फिर जो दूसरी जो गवर्नमेंट्स है वो अपने अपने टेंडर निकालेगी और विदेशों के अंदर विदेशों की जो कंपनियां हैं वो उनको सप्लाई करेगी। अब आप एक बात सोचो, एक तो जैसे मान लो कि जो केंद्र सरकार है वो सबसे पैसे इकट्ठे करके वो इंटरनेशनल लेवल पे टेंडर निकालती, तो भारत की जो रेपुटेशन है वो भी इंक्रीज होती और ऑटोमेटिकली जो है वैक्सीनेशन हमें सस्ती मिलती और जल्दी से जल्दी मिल जाती। अब ये क्या कह रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन, पंजाब वाला कह रहा है जी हमें पहले दो, राजस्थान वाले कहेंगे जी हमें पहले दो, दिल्ली वाला कह रहा है जी हमें पहले दो। तो जब हम अलग अलग तरीके से जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो हम यूनाइट कैसे हो पाएंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ यार ये हिंदुस्तान एक है? अगर अलग अलग जो स्टेट है वो सारा का सारा काम अपने आप ही देखना है तो फिर तो अलग अलग देश के जैसे होगा ही। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब ये परचेज कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि राजस्थान जो गवर्नमेंट है उसने जैसे टेंडर निकाला, जैसे मान लो कोई भी कंपनी हो वो उसको महंगी देगी। क्यों महंगी देगी? क्योंकि सबको पता है
अगर आप ज्यादा वैक्सीन परचेज करते हो तो कम पैसों में मिलेगी, और कम वैक्सीन परचेज करते हो तो ज्यादा पैसे लगेंगे। अब अगर मान लो केंद्रीय सरकार अगर उसका ऑर्डर करती तो डेफिनेटली हमें सस्ती मिलती, पर ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे हो सकता है कई राजनीतिक इश्यू रहे होंगे, पर जहां तक मेरा मानना है, मेरी ये सलाह है कि केंद्र सरकार को एक इंटरनेशनल टेंडर निकालना चाहिए, सारी की सारी वैक्सीन उसको अपने अंडर में लेके सारे के सारे स्टेट को देनी चाहिए, ताकि हमारे देश को कोरोना से बचाया जा सके। क्योंकि सारा का सारा अगर आप भार राज्य सरकार पर डाल दोगे तो राज्य सरकार इतनी कैपेबल नहीं है, क्योंकि सारे के सारे जो स्टेट है उनकी इतनी इनकम नहीं होती, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको इसके अंदर इंटरफेयर करना चाहिए और बाहर से वैक्सीन परचेज करके जो 18 से जो 45 साल है उनको वैक्सीन लगाना चाहिए। आपको पता हो तो आज दिल्ली के अंदर बंद हो गया वैक्सीनेशन। क्यों बंद हो गया? क्योंकि जी वैक्सीन नहीं। तो भारतीय सरकार को, जो केंद्र सरकार है, अगर वो इंटरनेशनल टेंडर इश्यू करके वैक्सीन परचेज करती है तो मे बी वैक्सीनेशन फास्ट हो पाएगी, और वैक्सीनेशन अगर फास्ट होगी तो डेफिनेटली हम कोरोना को हरा देंगे। एक बात और आप जान के हैरान हो जाओगे, 3 से 4 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि केवल 3% जो पब्लिक है हिंदुस्तान की उसको वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि इजराइल के 57% लोगों को हो चुका। तो आप देख सकते हो कि हमारी हालात क्या है। तो केंद्रीय सरकार जो है उसको इंटरनेशनल जो टेंडर है वो इश्यू करके सबके लिए वैक्सीन परचेज करनी चाहिए, और फिर उसको राज्य सरकार को सेल करनी चाहिए। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स वंस अगेन।